नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल द ओपन व्यू न्यूज़ जम्मू सिटी पर। आज मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है आपकी अवेयरनेस के लिए, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है जज और वकील जो होते हैं, जिसको हम बार कहते हैं और बेंच कहते हैं। बेंच का मतलब जज यहाँ बैठता है और बार यहाँ वकील अपने बेंच को एड्रेस करते हैं खड़े होकर। तो ये जो रिलेशन है बार और बेंच का, जज और लायर का, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रिलेशन है और एक इनएलिएनेबल रिलेशन है बार और बेंच का, जज और वकील का। जज के बिना वकील कुछ नहीं है और वकील के बिना जज कुछ नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशन। तो आप खुद ही थोड़ा सा सोचिए, समझिए वाइजली कि जो फैसला होता है हमारी कोर्ट्स में, वो बेस्ड है एक एडवर्सेरियल सिस्टम के ऊपर, जिसका ये मतलब है कि दो वकील, दो पार्टीज जो हैं एक दूसरे के साथ वो बैटल करती हैं, लीगल बैटल करती हैं, और एक इंडिपेंडेंट अंपायर होता है जिसको हम जज बोलते हैं। वो दोनों पार्टी को सुनकर एक मैकेनिज्म ऑफ एविडेंस जो है, जो एक इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है, पार्ट है हमारे ट्रायल सिस्टम का, उसको वे करके जो जज है वो फैसला करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वकील और जज का रिश्ता जो है वो कितना गहरा है और कितना बड़ा है और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन इस रिश्ते में हम देख रहे हैं कि एक सेंध लग रही है, इसको एक नज़र लग रही है। अब ये मालूम नहीं कि ये जो जज की ईगो की वजह से है या लायर की ईगो की वजह से है या किसकी वजह से है। ये लायर और जज दोनों को सोचना है इसके बारे में। तो मैं बात आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि एक पब्लिक है जिसका कंसिस्टेंटली जो है, कॉन्स्टेंटली जो है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उनका राइट जो है वो वायलेट करती है, पब्लिक को सुप्रेस करती है गवर्नमेंट, ऑप्रेस करती है गवर्नमेंट। और जब ऐसी बात होती है तो हम गवर्नमेंट से लड़ाई कैसे करते हैं? गवर्नमेंट से लड़ाई हम गाली गलोच, भला बुरा कहकर या डंडे चलाकर तो करते नहीं हैं जैसे गुंडे लोग करते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में सिस्टम बना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का, और उसके लिए ये जो जॉब है वो जुडिशरी को असाइन किया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन है, किसी के घर की क्रिएशन नहीं है, हवा में क्रिएशन नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ आपको कि दुनिया का ये पहला प्रोफेशनल है लायर जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिया गया है, उसको एक स्टेटस दिया गया है, लीगल प्रैक्टिशनर को, लीगल कंसल्टेंट को, लायर को। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लायर का जो है, एडवोकेट का, कितना बड़ा
एक उसका एक स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड अदरवाइज, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है। कुछ ब्लैक शीप्स की वजह से प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर्स का हो चाहे वो लॉयर्स का हो, हम सारे प्रोफेशन को टार्निश नहीं कर सकते हैं, उस पर स्टिग्मा नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट था आज वो ये है कि डिकोरम में जो कोर्ट है, कोर्ट रूम जो है, वहाँ पे डिकोरम रखना जो है ये दोनों का काम है। जज का भी काम है कि वो कोर्ट का डिकोरम रखे और वकील का भी काम है, ड्यूटी बाउंड है दोनों ही, बेंच एंड बार, की वो कोर्ट का डिकोरम रखें, ताकि एक पब्लिक फेथ जो है, जो लोगों में एक फेथ है जुडिशरी के बारे में, वो खत्म ना हो। लोग ये ना कहें कि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये हमारा फैसला क्या करेंगे। तो ये जो सिग्नल है, ये जो मैसेज है, ये हमारी पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में पिछले 11-12 साल से हम देख रहे हैं कि वकील की वकील से लड़ाई होती है कोर्ट में, और वकील की जज से लड़ाई हो रही है कोर्ट में। तो सिस्टम जो है हमारा, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो डिटीरिएशन की तरफ जा रहा है, जिसका ये मतलब है कि वी आर losing faith in the public, or you can say public is losing faith in the judiciary nowadays. This is why the extrajudicial methods are being adopted by the public at large to resolve their lists, to resolve their disputes, and this is unfortunate. और मैं ये बात बड़ी वेहमेंटली बताना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट में एक डिकोरम रखना है, एक डिग्निटी रखनी है, अपने ईगो को रेस्ट्रेंट करके रखना है, बोथ द जज एंड द लॉयर। क्योंकि जितना जज का स्टेटस है उतना ही लॉयर का स्टेटस है। जैसे मैंने बोला, लॉयर कोर्ट में होगा तो जज कुछ करेगा, जज कोर्ट में होगा तो लॉयर कुछ करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी, यू सी द बॉन्ड ऑफ द बार एंड द बेंच। और अगर हम कोर्ट की डिग्निटी, रेस्पेक्ट, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका एडवर्स जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक के ऊपर होगा। पब्लिक जुडिशरी में फेथ लूज करेगी और एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स जो हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, उसको वो एडॉप्ट करेगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है, एक पब्लिक ऑर्डर है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है उसको मेंटेन रखने के लिए, वो बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा, ट्रैंक्विलिटी बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी। तो मैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था, जज और वकील के बीच में जो कुछ हो रहा है आज, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट नहीं है। ना तो जज की तरफ से रिस्ट्रेंट है, ना लॉयर की तरफ से रिस्ट्रेंट है। विद द रिजल्ट झगड़ा, डिस्टर्बेंस, lowering down the dignity of the court, lowering the decorum of the court, respect of the court, which is contemptuous not for only lawyers but for the judge also and for the public also.
ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, जज के पास पावर है, लेकिन जज को रेस्ट्रेंट रखना है, उसको वकील को सुनना है, क्योंकि ये उसका जॉब है, सुनना और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ mechanism of evidence which is available to both the bench and the bar, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है कोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी लीगल बैटल बिटवीन द टू लायर्स रिमेन्स ऑन द वे इनसाइड द कोर्ट रूम। तो जो कोर्ट का डिकोरम है, जो डिग्निटी है कोर्ट की, वी हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी एट एनी कॉस्ट, irrespective of the fact whether I am a judge controlling the court or I am a liar appearing before the court to represent his case forcefully, fearfully. ये लायर का एक राइट है जो लॉ उसको कन्फर करता है, देता है, और उसको लायर को डराया नहीं जा सकता किसी भी हालात में। जज कुछ भी कर ले, वो लायर को डरा नहीं सकता है। और लायर जो है, क्योंकि उसकी वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि उसने प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो रखने हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स इनसाइड द कोर्ट रूम उसने फॉलो करने हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ट्रेनिंग ऑफ द लायर। और ये दिस अप्लाइज टू बोथ। बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो जजेस के ऊपर अप्लाई होती हैं, जो कहती हैं कि रिस्ट्रेंट रखो, एक्ट लाइक ए हर्मिट। आपका काम है लाइट बेकन ऑफ जो है वो लाइट देना। यू आर ए बीकन ऑफ लाइट एंड नॉट ऑफ हीट। This is what the Supreme Court says, and judges needs to follow it. Judges need not to speak much inside the courtrooms, to pass any remark on the liars. His job is constitutionally to hear the liar. And if some uncalled for remarks are passed on the liar, lawyer also loses its control and becomes bound to answer that what is said by the court. बाकी कोर्ट के पास एविडेंस एक्ट सेक्शन 165 जो है वो बहुत पावर देती है कि अगर उसको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है ड्यूरिंग द ट्रायल और ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स, जज लीगली हैज एवरी राइट टू क्लैरिफाई दैट, clarify any point which he feels that it has not been clarified. लेकिन वो उस तरह का कोई रिमार्क नहीं दे सकता है जिससे ऑफेंड होगा लायर। वो उसको पर्सनल उसको कोई रिमार्क नहीं दे सकता है। जैसे मैं एक कोर्ट में अपीयर हो रहा था, किसी सीनियर कोर्ट में जम्मू में मैं अपीयर हो रहा था, तो कोर्ट ने मुझे कहा कि मैं लीगल आर्गुमेंट कर रहा था मैं क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर, और मैं कोर्ट को फोर्स कर रहा था लीगली
कि प्रोसिक्यूशन जो डिफेंस है, मेरी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, जो कंप्लेनेंट की एविडेंस है, वो कंप्लीट हो गई है और नाउ द डिफेंस हैज बिकम recalcitrant. He has become obstinate and he is not adducing its own defense, this witness. Therefore, you close down their witness. I was impressing upon the court, pressing before the court. And what court said? And that remark was uncalled for. आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो. How I am wasting court's time? I am pressing the court for the defense evidence, which the defense is not producing. The defense is delaying. Already the case is delaying. So these are the remarks which the judge has to restrain. Otherwise, liar is bound to lose his control. And there is no respect left for seniors, juniors. Who is senior, who is not senior? Judges, they don't. A judge who is already on the seat for the last 3 years, he doesn't know how to respect a senior counsel or how to behave with the senior counsel. This is happening nowadays. I'm 30th year. Since 3 decades I am in law practice, and intensive, extensive law practice, not an ordinary law practice. I'm witnessing it, observing it. So no restraint is left. And you know, lawyer has every answer. Lawyer, they studies their cases. They do research on their case. They do research on the law. They do research on the precedents which are laid down by the courts, the higher superior courts of the land. So, as judge demands respect, similarly lawyer also demands respect inside the courtroom. Outside courtroom, we have nothing to do with anybody. And if both will not restrain, bar and the bench, the rift will increase. And more is the rift than the public will lose more and more faith in the judiciary, in the lawyers, in the judges, and in the whole institution, I tell you. तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे साथ जजेस कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हम फिर भी रेस्ट्रेंट रखते हैं, काफ़ी रेस्ट्रेंट रखते हैं. इसीलिए रखते हैं कि ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है. हमें प्रोफेशनल एटिकेट्स मालूम है, हमें जुडिशल इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट का मालूम है, हमें प्रोफेशनल एथिक्स का मालूम है. इसीलिए लॉयर जो है वो रेस्ट्रेंट पे काम करता है. और सिमिलरली there are precedents laid down by the superior court, Supreme Court. There are legal provisions meant for the conduct of the judges also. There are guidelines laid down for the judges also by the Supreme Court. They need to follow that. In the heat of power, they cannot offend the lawyer. And if they offend the lawyer
it will boomerang. This is the natural phenomena. Because liar, when I tell you very clearly, a liar when appears in the court, he is very much cautious about his behavior, his status, and he tries his best to does good in the law court. And if judges behave in a manner to offend liar's dignity, then they boomerang. तो आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैंने कह दिया, और ये ज़रूरी है कि हम कोर्ट की डिग्निटी को बनाए रखें. जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी जो है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करें. और ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, दिस इज बोथ वे ट्रैफिक. Judges and the liars both have to coordinate and act accordingly to maintain the dignity of the law courts. Not in Jammu and Kashmir, but in whole of India. क्योंकि this malady has been spread throughout the country now. And it can be treated only if we realize, if both bench and bar realize their constitutional duty, their professional duties, only then we could do something to maintain the dignity of the law courts. Thank you very much.